वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के चटा बख्तावर न्यू चटा बख्तावर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज अली सुबह जो बारिशें हुई हैं, जो मानसून का 5वां स्पेल था, उसकी जो तबाहकारियाँ हुई हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं इस वक्त एक वहाँ पर जो जहाँ जिस घर में पानी दाखिल हुआ उस घर में मौजूद हूँ। ये जो इलाका है न्यू चटा बख्तावर, ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जो पोश इलाके हैं, ये जो शहजाद टाउन और चक शहजाद फार्म जो बड़े मशहूर हैं, ये उनसे बिल्कुल मुल्हिक है। और दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर और एक्टिव रहनुमा हैं इस्लामाबाद से, डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उनके बिल्कुल जो अपनी ज़ाती रिहाइशगाह है उससे ये मुल्क ये इलाका है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जो मेन नाला था वहाँ यहाँ का, वो यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया। और जिसके बाद जो आज जो सुबह जो मूसलाधार बारिश हुई है, उसका पानी जो है वो इस पूरे इलाके में दाखिल हुआ और सैकड़ों घर जो हैं उन घरों के अंदर दाखिल हुआ हो गया। और इलाका मकीन इस वक्त भी जो है वो परेशानी से बाहर बैठे हुए हैं। आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं कि ये इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त घर के बाहर अभी बैठी हुई है और अपना सामान जो सफाई है पानी का वो अभी वो उसका काम भी जारी है। और दूसरी जानिब जो घरों में पानी घरों के अंदर जो पानी है वो इस वक्त भी मौजूद है। और इंतज़ामिया जो है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मीडिया पर खबर रिपोर्ट होने के बाद इसका नोटिस लिया था, इंतज़ामिया कुछ देर के लिए आई, लेकिन इलाका मकीनों का ये कहना है कि इंतज़ामिया कुछ देर यहाँ पर रुकी, अपने फ़ोटो सेशन जो है वो किए और उसके बाद वो वापस रवाना हो गई। लेकिन जो घरों की सफाई है, जो यहाँ पर जो निकासी आपका मसला है, वो जो कुदरती तौर पर कम हुआ, लेकिन जो बाकी जो है वो इलाका मकीनों ने ख़ुद और जो घर मालकान है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो कर रहे थे। इस वक्त हम इस घर के एक रूम में दाखिल होते हैं जहाँ पर जो सामान है वो तबाह हुआ है और पानी भी इस वक्त इस रूम में जो है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है। आपको सामान भी दिखाते हैं और वो पानी भी जो मौजूद है वो भी दिखाते हैं। और जो बाकी जो इसमें जो तबाही हुई है वो भी मेरा कैमरामैन यशफा अजीज़ आपको दिखाएंगे। इस घर की सूरत हाल जो है आप ये देख सकते हैं कि ये पानी इस वक्त भी इस घर में मौजूद है। जो सामान है ये इन्होंने साइड पे किया हुआ है और सामान जो है वो तमाम फर्नीचर जो है वो तबाह हो चुका है। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी कोई काम नहीं किया और इनका कहना है कि जो नज़दीक एक नाला था उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और दूसरा नाला क्योंकि बहुत कम था उसकी सफाई जो है वो नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ। हमारे साथ इस घर की जो मालकन खातून हैं वो मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर ये पूरा सिलसिला हुआ क्या था, कितना इनके घर में पानी दाखिल हुआ और यहाँ पर क्या सूरत आ रही है। बड़े अरसे से यहाँ पर जो है वो मुकीम है। आप बताइएगा कि आपके घर में सुबह ये किस वक्त बारिश हुई, कितना पानी आया है और बाकी पूरा दिन जो है वो क्या होता रहा, इंतज़ामिया की जानिब से क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह 6 बजे पानी आया है और बच्चे छोटे छोटे सोए थे, उनको उठा के सोए ले गए हैं बाहर और एकदम पानी आया है और सामान नहीं उठा सके, वो उसी तरह पड़ा हुआ है और सब कुछ ख़त्म हो गया है, खाना पीना ख़त्म हो गया। काफ़ी अरसे के हम इधर रहते थे और ये सारा जो है ये नाला था, तो आज ये नाला लोगों ने बंद करके और इधर सोसाइटी बना ली है और हर साल पानी इधर बहुत ज़्यादा आता है और नुकसान भी होता है। तो हमें सुबह के भूखे भी हैं और कुछ भी नहीं है, हमारा राशन भी इधर ही गीला हो गया और ना कपड़ा ना कुछ नहीं बचा। तो रात की ड्यूटी करता है और गरीब आदमी है, प्लीज़ हमारे लिए कोई मदद करनी। ये बताइएगा कि क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने नोटिस भी लिया था सुबह इस बात का, क्या सरकारी जो महकमे के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, आपकी को मदद की उन्होंने? उन्होंने बस आए हैं और बाहर शावर लगा के और बड़े पैप खोले हैं और उधर पानी निकाला है और सुबह से लेकर शाम तक वो पानी चलता रहा है और अभी भी घरों में पानी पड़ा हुआ है, अभी सारा नहीं निकला। लेकिन वो वापस चले गए। वो वापस चले गए। तो ये बताइएगा कि किसी ने कोई आपसे आके मिला है, किसी ने आपका सामान देखा है, नुकसान का अंदाज़ा लगाया या ये भी नहीं लगाया गया? और वज़ीर आज़म से और जो मुतलका इदारों के सरबराह हैं उनसे क्या अपील है, वो क्या आपकी मदद करें? अभी तो कोई नहीं आया, दिन को खुद ही बस मदद की है, अपनी मदद आप ही की है और कोई भी नहीं इधर आया, किसी ने पूछा नहीं है। बाहर जो काम करते रहे वो उधर से चले गए हैं। जी। और ये बताइएगा कि क्या अपील है आपकी जो है वज़ीर आज़म से और वो आपकी बस कैसे ये मदद? अपील है कि हमें अपना घर कोई साइड पे हो जाए और हर साल हमें ये नुकसान होता है और बस ये गरीबों के लिए कोई मदद हो।
जी, आपने ये गुफ्तगू इनकी खातून की सुनी। इनका कहना था कि ये जो सुबह से हम अपने घरों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है, अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकासी है, आपका जो सिलसिला है वो जारी है। इंतज़ामिया के कुछ लोग आए थे, उन्होंने पानी कुछ हद तक जो है वो निकाला है, लेकिन जो इस इलाके का जो असल इशू है कि वो एक यहाँ पर नाला मौजूद था, जिस नाले को बाकायदा तौर पर बंद करके वहाँ पर प्लाटिंग कर दी गई है। इंतज़ामिया के तमाम लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर है इसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जिस इलाके में कोई सोसाइटी भी बनती है तो उसमें ज़ाहिर है एक हुकूमत की मंजूरी होती है, हुकूमती इदारे इन्वाल्व होते हैं, तो ज़ाहिर निकासी आपके लिए भी उनका जो है वो इस बाकायदा तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए था। दूसरा, हमारे साथ इस घर में एक और जो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो पूरा दिन करते रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। वो उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि पूरा दिन जो बाहर जो गलियाँ हैं, जो दो तीन चार गलियाँ जो ज़ेरे आब आई, उनका क्या सिलसिला था। हम थोड़ा सा बाहर चलेंगे और आपको बाहर के भी व्यू दिखाएंगे कि इस असल जो तबाही क्या हुई है। लोग इस वक्त घरों में सिर्फ मैसूर नहीं है, जो उनका सामान जो है वो घरों के बाहर पड़ा हुआ है, जो उनकी कारपेट्स हैं वो तमाम पानी में बह चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। इसी तरह जो उनके जो अपने कपड़े हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, और तमाम जो शायद ज़रूरिया की जो सामान है, जो उनके बेडरूम में सामान था, दीगर सामान था, वो भी घरों के बाहर जो है वो पड़ा हुआ है। और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी करके जो घरों की सफाई है उसका अमल जारी रखे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया से, CDA से कोई यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। ये अब इस वक्त उस गली के मनाज़र हैं, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये पानी यहाँ पर मौजूद है। पानी की बाकायदा तौर पर आवाज़ भी आ रही है। पानी जो लोग घरों को जो है वो धोने का अमल भी जारी है। इस वक्त गाड़ियाँ जो हैं ये बाहर खड़ी की हुई हैं, और इन गाड़ियों में जो है वो कारपेट्स और जो घरों का सामान है वो बिल्कुल बाहर पोर्च में पड़ा हुआ है। सफाई का अमल जो है वो इस वक्त यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। इलाका मकीन जो हैं, जो घरों के मालकान हैं, वो अपनी मदद आपके तहत तमाम तर सिलसिला शुरू है। लोग घरों के बाहर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये गुजारिश कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया जो है वो निकासी, आपका ज़ाहिर हर साल मानसून का सीज़न आता है, बारिशें होती हैं, लेकिन जो इसका जो पूरा वो जो हल है वो निकाला जाए। जो लोगों ने चीज़ें बंद की हुई, ये मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्नीचर को जो है वो बाकायदा तौर पर पानी से धोया जा रहा है। ये क्योंकि एक नुकसानदेह अमल भी है। ये इस घर का सोफ़ा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये पानी में बिल्कुल डूबा हुआ था, ये गिला हुआ है इस वक्त भी, और इसको धोने का सिलसिला जो है वो जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक घर में और इनसे बात करते हैं कि ये बताइएगा कि आपका इस घर में कितना नुकसान हुआ, और अभी तक ये काम सिलसिला जारी है, अभी तक ये आप काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका? नहीं, नुकसान तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारा ही फर्नीचर तबाह हो गया। अंदर जो अलमारियां बनी हुई थी वो तबाह हो गई हैं। इलेक्ट्रिक का जो सामान नीचे पड़ा हुआ था अलमारी में वो तबाह हो गया। बच्चों की किताबें, बुक्स वगैरह तमाम ज़ाया हो गई। खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं अक्सर जो है नीचे कैबिनेट्स में रखी होती हैं वो सारी तबाह हो गई हैं। नुकसान का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके, क्योंकि आप ये बाहर देख सकते हैं हमारी कारपेट्स जो हैं वो भी तकरीबन सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये बताइएगा कि कितने घर हैं जिनमें पानी दाखिल हुआ है, इस इलाके के कितने घरों में पानी दाखिल होगा, और इंतज़ामिया जो आई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया, उसने आके क्या किया और वो किस वक्त वापस चले गए? सर, जो घरों की तादाद जो एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर गली तक टोटल घर जो थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे, और बिल्कुल ही जो है ना डूबे हुए थे। जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो तकरीबन 3-3 फुट 4-4 फुट तक पानी गया है। तो बल्कि आगे 11 नंबर गली में तो बताया जा रहा है कि 5-6 फुट तक पानी गया है। तो इंतज़ामिया जो आई है वो तकरीबन 8 बजे पहुंची है, और उन्होंने अपनी तरफ से जो उन्होंने किया, लेकिन मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के पास पूरा साजो सामान नहीं था, ना वो इस तैयारी में थी कि वो फौरी तौर पे जो है ना पानी को बाहर निकाल सके, ना कोई वाटर पंप थे जिनसे पानी बाहर निकाला जाए। बस एक मशीन थी जिससे बस खड्डे मार के पानी को इधर उधर किया गया है। तो वो काफ़ी देर से, जब मतलब ये कहें कि कुछ लोगों की मेहरबानियाँ थी, मल्ले वालों की, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो सीवरेज लाइनें थी वो खोली, उनको पानी निकाला। CDA ने जो किया है वो मतलब आप सुबह से देख रही हैं
तो अगर कई CDLों से बात की कि यार ये गटर साफ़ कर दें, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अभी औजार ही नहीं। कोई मुतालबा है हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, क्या मुतालबा करते हैं आप? सर हमारा मुतालबा ये है कि आगे जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, इन्होंने जो इंक्रोचमेंट किया है इसको ख़त्म किया जाए, और जो हमारी ये यहाँ पर दरियाए स्वान के ऊपर सेफ्टी वाल है, अगर CDA की पार्क इनक्लेव जो इन्होंने CDA ने बनाया है उस तक उन्होंने दीवार बनाई है, तो आगे जो मकामी लोग हैं, रिहायशी हैं, जिनकी ज़मीनों पे पार्क इनक्लेव बना है, उनके लिए क्या सेफ्टी वाल एक नहीं बन सकती? अगर ये सेफ्टी वाल होती तो ये पानी यहाँ पर दाखिल ना होता। हमारी अपील है कि फिल फोर यहाँ पर सेफ्टी वाल बनाई जाए। आपने इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर क्योंकि सोसाइटियाँ भी बनी हैं, लेकिन जो सोसाइटियों का वैसे भी इस मानसून की बारिशों में जितने भी नुकसान हुए हैं, सोसाइटियों का बाकायदा तौर पर जिक्र हो रहा है, और उनका ये कहना है कि सोसाइटियों की वजह से जो कटिंग हुई है, जो दीवारें नहीं बनाई गई, और जो नाले हैं वो बंद हुए हैं, और जिसके बायस ये हर सोसाइटी का इशू है कि पानी दाखिल होता है और घरों को नुकसान पहुँचाता है। इन्होंने ये अपील की है इंतज़ामिया से कि यहाँ पर नालों का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, और सोसाइटीज़ का भी ये ख्याल रखा जाए, और इंतज़ामिया को भी ये कहा है कि ये सोसाइटियाँ ये किस बात का ख्याल रखें, इस चीज़ को इंश्योर करे हुकूमत के वो जो नाले हैं उनको नालों को जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाए, ताकि ये हर साल का ये जो इशू है पानी आने का मानसून की बारिशों में, इसका मुस्तकिल सदेबाब हो सके। जी।